वेलकम टू दिस डेडिकेटेड एजुकेशनल चैनल ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी। मैं हूं डॉक्टर गौरव दत्ता, कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन। आज हम बात करेंगे एक आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली समस्या के बारे में, जिसे कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या होता है? नाक के अंदर एक पतली हड्डी और कार्टिलेज होती है जिसे नेजल सेप्टम कहा जाता है। यह हमारी नाक को दो हिस्सों में बांटती है, दाएं और बाएं नाक में। जब यह सेप्टम सीधी न रहकर एक और झुक जाती है या टेढ़ी हो जाती है तो उसे कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। सेप्टम कुल कार्टिलेज और बोन से बनाया जाता है। कार्टिलेज को कहा जाता है सेप्टल कार्टिलेज या फिर क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज, और बोन्स है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड, वॉर्मर बोन, नेजल क्रेस्ट ऑफ पैलेटाइन बोन, मैक्सिलरी क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन, नेजल स्पाइन ऑफ फ्रंटल बोन एवं रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड। आइए अब जानते हैं कि डीएनएस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण है ट्रॉमा यानी कि चोट लगना। दूसरा कारण है डेवलपमेंटल यानी कि विकसित कारण। अगर हमारा पैलेट हाई आस्ट हो तो वह नेजल सेप्टम पे एक दबाव डालता है जिससे कि सेप्टम एक तरफ झुक जाती है। तीसरा कारण है रेशियल कॉजेस, यानी कि कॉकेशियन स्पीशीज में ज़्यादातर डेविएटेड नेजल सेप्टम पाया जाता है। चौथा और आखिरी कारण है हेरिडिटरी डीएनएस। इसमें परिवार के कुछ सदस्यों में एक ही टाइप का डीएनएस देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि डेविएटेड नेजल सेप्टम के क्या क्या लक्षण होते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम होने पर मरीज को कई तरह की परेशानियां हो सकती है, जैसे कि बार बार नाक बंद रहना, ज़्यादातर एक ही तरफ, सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार साइनस का इन्फेक्शन होना, सिर दर्द और चेहरे में भारीपन लगना, नाक से खून आना, खराटे आना और नींद में रुकावट होना एवं आवाज़ में नाक का टोन ज़्यादा आना, जिसे कि नेजल वॉइस कहा जाता है। डेविएटेड नेजल सेप्टम की जांच कैसे की जाती है? यह ईएनटी सर्जन के द्वारा नेजल एंडोस्कोपी करके देखा जाता है, जिसमें किस साइड में डेविएशन कितना है इसके बारे में हमें पता चलता है। नेजल एंडोस्कोपी के बाद सीटी स्कैन ऑफ पैरानेजल साइनसिस किया जाता है। ये देखते हैं डीएनएस कौन से प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है एंटीरियर डिसलोकेशन, जिसमें सेप्टम का आगे का भाग मुड़ गया होता है। दूसरा टाइप है सी शेप डिसलोकेशन, जिसमें कि नेजल सेप्टम सी शेप के आकार में मुड़ गया होता है। तीसरा टाइप है एस शेप डिविएशन, जिसमें कि नेजल सेप्टम एस के आकार में मुड़ गया होता है। और चौथा टाइप है सेप्टल स्पर, जिसमें कि सेप्टम में से एक तीखा खांचा जैसा निकला जाता है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? डीएनएस का इलाज मरीज की परेशानी पर निर्भर करता है। हल्के लक्षणों में स्प्रे और दवाइयों से राहत मिल सकती है, लेकिन अगर दवाइयों से फायदा न हो और सांस लेने में लगातार दिक्कत बनी रहे तो फिर सर्जरी द्वारा टेढ़े सेप्टम को सीधा किया जाता है, जिस सर्जरी का नाम है सेप्टोप्लास्टी। यह सर्जरी सुरक्षित है और इसके बाद मरीज को बेहतर सांस लेने में मदद मिलती है, साइनस इन्फेक्शन और सिरदर्द में राहत मिलती है एवं नींद और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार नाक बंद रहने की, खराटे या साइनस की समस्या है तो इसे अनदेखा ना करें। ईएनटी सर्जन से परामर्श लें और सही इलाज करवाएं। पार्ट 2 में हम देखेंगे सेप्टोप्लास्टी के सारे स्टेप्स, और हम जानेंगे कि सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के बाद हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। ईएनटी रिलेटेड ऐसे और टॉपिक्स के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।